हेलो बच्चों, चलो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दी गई है नीचे यहाँ पे। अब बॉडी ऑफ मास m इज हेल्ड बिटवीन टू मासलेस स्प्रिंग्स। दो स्प्रिंग्स हैं जिनके बीच में ऐसे मास लगा हुआ है ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ का मतलब यहाँ पर हमें फ्रिक्शन की चिंता नहीं करनी है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। द फ्री एंड्स ऑफ द स्प्रिंग आर अटैच टू द फर्म सपोर्ट्स। यहाँ पे साइड में ये जो है फर्म सपोर्ट्स हैं, ये मूव नहीं होने वाली, ये बताया गया है। इफ ईच स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट ए, दोनों एक ही तरह के स्प्रिंग्स हैं जिनके जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो दिया गया है के। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये पूछा गया है हमें। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ गिवन बॉडी, ये जो एम बॉक्स है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशन की वो कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है हमें क्या पता होना चाहिए। की कॉन्सेप्ट हमें रिस्टोरिंग फोर्स का पता होना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स का पता होना चाहिए। और दूसरा पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। इन दो कॉन्सेप्ट्स की अगर हमें नॉलेज है, अच्छी से पकड़ है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या है। देखो यहाँ पर पहला इश्यू तो देखने से लगता है कि इंक्लाइंड प्लेन है ना, थोड़ा सा टेढ़ा है। देखो ये अल्फा एंगल से थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये दिमाग में लग रहा है तो इंक्लाइंड प्लेन है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो और सेकंड हमारा जो हमें दिक्कत है, यहाँ पे टू स्प्रिंग्स दिए गए हैं और देखने से तो वो लग रहे हैं कि वो सीरीज में है, तो क्या एक्चुअल में है, कैसे पता लगाएं। तो अगर इन दो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लेते हैं तो ये आराम से निकल जाएगा। बाकी हमें फॉर्मूला तो पता है। हमारे स्प्रिंग के केस में जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाय के। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। देखो फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो कुछ नहीं है, इसका रिवर्स कर देना है, 1/t कर देना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/t कर दो, उल्टा कर दो इस फॉर्मूले को, तो 1/2 पाई के बाय एम स्क्वायर रूट। सो ये हमें पता है, दिस वी नो। मतलब प्रॉब्लम इज सर यहाँ पर के क्या डालें, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? यहाँ तो दो स्प्रिंग है, तो देखिए यहाँ पर ये दो स्प्रिंग जो है ये पैरेलल में है, दे आर इन पैरेलल। कैसे पता लगेगा, थोड़ा सा सोचिए कैसे। देखो अगर इस मास को मैं डिस्प्लेस करता हूं यहां से x डिस्टेंस, तो बताइए ये जो स्प्रिंग है ये कितना डिस्प्लेस करेगा, कितना मूव होगा इस तरफ, x ही होगा। व्हाट अबाउट दिस, ये भी x ही होगा। दोनों बराबर ही डिस्टेंस जो है डिस्प्लेस होंगे। और ये कब होता था, देखो एग्जांपल, अगर मैंने यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछूं, मान लीजिए ये एक वॉल है और यहाँ पर दो स्प्रिंग लगाए गए हैं और इस तरह से मास दे दिया गया है। अगर इस ब्लॉक को x से मूव करूं, है ना, x डिस्टेंस नीचे ले जाऊं, स्ट्रेच करूं, तो ये बताइए इसमें कितनी एक्सटेंशन होगी और इसमें कितनी एक्सटेंशन होगी। आप बोलोगे सर इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो कॉमन सेंस है, x ही होगी। और ये क्या है, पैरेलल में है। सिमिलरली यहाँ भी ये दोनों स्प्रिंग्स जो हैं वो पैरेलल में है, दोनों की सेम ही एक्सटेंशन हो रही है। वी नो कि अगर हमें इन दोनों का एक इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मानना है, कि ये मानना है कि ये एक स्प्रिंग से लगे हुए हैं हाइपोथेटिकली, तो के इक्वलेंट जो हो जाएगा वो हो जाता है इन दोनों स्प्रिंग्स की स्प्रिंग कांस्ट की एडिशन। यहाँ पर दोनों ही स्प्रिंग कांस्टेंट के ही हैं, तो यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2k। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इस फॉर्मूले को अगर हमें पैरेलल और इसके लिए बनाना है तो हम के इक्वलेंट कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर के इक्वलेंट में हम डाल देंगे 2k, डबल ऑफ के। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला प्रॉब्लम था, सर ये इंक्लाइंड प्लेन से क्या फर्क पड़ेगा। इंक्लाइंड प्लेन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को। क्यों? क्योंकि देखिए, अब बताइए यहाँ पर अगर इस तरह से कोई मैं स्प्रिंग रख दूं और सेकंड केस में सेम उसी स्प्रिंग को इस तरह से रख दूं, राइट, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा एक ही चीज पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो सकती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कैन चेंज।
but there will be no effect on frequency of the सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट लगता है ना, यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा। जैसे हमें यहाँ पर जिस एंगल में लिया हुआ है तो हमें लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा। देखो, अगर हम इसको इस तरह से लटका देते हैं ये सेकंड केस में, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि इसके भार के कारण ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई है, नीचे आ गई है। बट अगर हम अब इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से पुश करते हैं, नीचे को करते हैं या ऊपर को करते हैं, तो ये फिर फ्रीक्वेंसी वही लेगा जो यहाँ पर ले रहा है। तो इस तरह से हमें समझना है, इस अल्फा से ये सिर्फ डराने के लिए लिया हुआ था, हमें इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्यादा से ज्यादा ये खिसक के थोड़ा सा इधर आ गया होगा। अब मान लीजिए पहले सेंटर में था, थोड़ा सा खिसक के इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी यहाँ हो गई होगी, समझने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ। अब यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट देंगे तो उसी फ्रीक्वेंसी से ये चलेगा। ये जो अल्फा है एंगल, उसकी ऑसिलेशंस पर कुछ नहीं पड़ने वाला है। तो दिस हैज नथिंग टू डू विद इट। और टू स्प्रिंग्स पैरेलल में थे, ये थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। और अब हम यहाँ पर के इक्विवेलेंट की जगह डाल दें, क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2 पाई के इक्विवेलेंट की जगह 2k डाल दीजिए, डिवाइडेड बाय m। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये थर्ड ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।